नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक अपना सिंपल सा टॉपिक जो कि बहुत ही सरल रहता है, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें सबसे पहली चीज़ें आपको क्या क्या पूछी जाती हैं कि आपने साधारण ब्याज में अभी तक क्या पढ़ा था कि एक सिंपल आपको प्रिंसिपल दिया जाता था, प्रिंसिपल पर कोई रेट के द्वारा और किसी समय के लिए, ठीक है, जो भी हम ब्याज लगाते थे वो हम कहलाते थे क्या, साधारण ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज पर भी जो ब्याज लगे, साधारण ब्याज पर भी जो ब्याज लग जाए, वही आपका कहलाता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बस इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अपने आज इस चैप्टर में। जैसे कि आप सभी ने ये सूत्र तो पढ़ा ही होगा कि A बराबर P इंटू 1 प्लस R यानी कि दर बटे 100 की घात T। T में समय, ये क्या होता है, A हमारा मिश्र धन, तुम जिसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन बराबर, ठीक है, मूलधन। P क्या है, हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय, जितने समय के लिए कोई भी हम रुपए देते हैं या फिर लेते हैं, यही कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन अगर आपको इसी में ब्याज निकालना है तब आप क्या करते हैं कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जो प्रिंसिपल है हमारा यानी कि मूलधन, ठीक है, मूलधन में अगर हम क्या जोड़ दें, अपना मिश्र धन यानी कि अमाउंट, तो यही हमारा क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा सीधी सीधी होती है। अब मैं आज आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। जैसे कि सपोज़ मेरे पास 100 रुपये हैं, यानी कि 100 रुपये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है, और इस पर हम 2 वर्ष के लिए 2 ईयर्स के लिए 5% की दर पर हम इस पर ब्याज लगाते हैं, 5% रेट पर, और जो है हमारी 5% है, ब्याज लगाते हैं। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप कहेंगे, देखो मैं पहला तरीका आपको बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है, जो कि 5% के हिसाब से 2 साल का 100 रुपये पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आप, तो देखिए कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे 100 रुपये तो है ही आपके पास, ठीक है, 5% के हिसाब से आपको दर लग रही है, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था इंटरेस्ट में कि 5% जब भी दिया गया हो आपको और 2 साल की बात की गई हो, सिंपल सी एक दर है, तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं 2 साल के लिए, x प्लस वाई प्लस एक्स बाई बटे 100, क्योंकि पहले साल भी 5% दर है, दूसरी साल भी 5% दर है, तो आप इसमें बस 5% प्लस 5 गुणा 5 बटे 100 आप रखेंगे तो कितना आएगा, 10.25, यानी कि 100 रुपये पर अगर आप 5% की दर से कोई चीज़ देते हैं, 100 रुपये आपका प्रिंसिपल है, तो 5% के हिसाब से आपको ब्याज कितना मिलने वाला है, 10.25। तो ठीक है, 100 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा, 10.25 रुपये। ये बात अगर आप समझ गए हैं, तो फिर आपको अगर मैं तरीका दूसरा बताता हूँ तो उसको भी देखिए कैसे करेंगे। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, देखो 2 साल की बात की गई है, पहले साल भी 5% और दूसरी साल भी 5% की रेट से हमारा जो है क्या लगेगा, इंटरेस्ट, ठीक है। 100 का अगर मैं आपसे कहूँ 5% निकालिए आप, तो 100 का 5% कितना होता है, आप कहेंगे कितना आएगा, 100 का 5%, 5, यही तो आएगा। फिर आप कहेंगे कि 100 का 5% निकालिए, तो आप कितना आएगा, फिर से 5 आएगा, क्योंकि इसी का निकालना है। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि इस 5 का भी 5% आप निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट यही कहता है। आपने पहले 100 का निकाला क्या, 5%, फिर इसी 100 का निकाला, चेन रूल जिसको बोलते हैं, फिर से 5%, यानी कि ट्री मेथड है ये, और इस 5 का फिर से आप 5% अगर निकालेंगे, क्योंकि यही तो ब्याज है, इसी ब्याज पर फिर से आप ब्याज लगाएंगे, तो 5 का 5% कितना होता है, 0.25, और जब आप पूरे को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप कहेंगे 10.25। एक चीज़ और आप लोगों से शिकायत है हमें कि आपको, हमें लगता है वीडियो पसंद नहीं आता है हमारा, इसलिए कोई लाइक नहीं करता है, ऐसा मत किया करें भैया। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो तीसरा तरीका क्या होता है, 5% की रेट से, तो आप जानते हैं 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, और 1/20 को हम, अब देखो पहले साल कोई धन 20 था,
तो 20 पे 1 रुपये ब्याज मिला होगा, तो 20 से कितना हो जाएगा उसका मूलधन, सॉरी मिश्रधन 21। ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट हो जाता है। दूसरे साल भी 20 से 21 होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे 20 गुणा 20 यानी कि 400, और 21 गुणा 21 कितना हो जाएगा 441। आपका ब्याज ओरिजिनल कितना था, आप देखिए 400 का मतलब प्रिंसिपल कितना था पहले 100, 400 का मतलब अगर 100 है, ठीक, मैं ऊपर थोड़ा लिख देता हूँ। तो आप कहेंगे 1 का मतलब कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/4, क्योंकि डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, ठीक है। 1 का मतलब 1/4। आपको निकालना है ब्याज। यहाँ पर देखो ब्याज कितना मिला, 400 में 441 घटाइए, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो ब्याज कितना मिला 41 रुपये। बस इसी 41 का 1/4 कर दीजिए आप। तो 41 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 10.25। यही हमारा क्या हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये 3 तरीके हैं सीखने के जो आसानी से आप सीख सकते हैं। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ जहाँ पर आपको क्लियरिटी समझ में आएगी। सवाल आपके सामने है दोस्तों कि 400 रुपये पर 2 साल के लिए अगर हम 20% की दर से किसी वस्तु को उधार देते हैं तो उस पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। तो आप कहेंगे 20% की दर से, तो आप कोई भी तरीका अपनाइए, चाहे आप x + y + xy/100, चाहे ट्री मेथड, या फिर जो मैंने लास्ट में बताया था आपको रेशियो मेथड, उससे भी लगा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम वही लगाएंगे कि 2 साल की बात की गई है, तो x + y + xy/100 आप सीधा लगाइए, ज़्यादा आसान रहेगा। तो आप कहेंगे लगाते हैं 20 + 20 + 20 गुणा 20/100। तो इनको जब कैलकुलेट करेंगे आप पूरा कितना आ जाएगा 44%, यानी कि 20 + 20 20 गुणा 20/100, ये जीरो कैंसिल, देखो मैंने 20 20 40, 2 दूनी 4, तो 44%। अब देखो अब 400 पर, ठीक है, 44% क्या मिला हमें इंटरेस्ट, ठीक, बटे 100, 2 साल का ये हुआ। लेकिन क्योंकि ये 100 के ऊपर होता है, 100% के ऊपर आपको 400 पर कंपाउंड करना है, तो ये देखो कैंसिल कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, यानी कि आपको 176 रुपये क्या मिला कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से लगाऊं देखो, तो उसको कैसे करेंगे आप। दूसरा तरीका आपका कैसा होगा कि 400 रुपये आपके पास थे, ठीक है, इस पर पहले साल की बात की गई है और दूसरे साल की बात की गई है, 20% दर है। तो 400 का आप अगर 20% करेंगे तो कितना होगा, आप 400 का 20% निकालिए तो कितना आएगा, देखिए 80 आएगा, ठीक। ये तो कर ही लेंगे, 400 का 20% यही तो करेंगे, ये देखो, तो 4 दूनी 8 यानी कि 80, और 400 का फिर से आप 20% करेंगे तो कितना आएगा फिर से 80, यानी कि दोनों साल ब्याज मिलेगा आपको 80 रुपये। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि पहले वाले ब्याज पर भी ब्याज लगाइए, तो 80 का फिर से आप 20% जब निकालेंगे दोस्त, तो 80 का 20% कितना होता है 16, ठीक है। तो बस यही आपका क्या हो गया सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप कहेंगे 8 8 16 160 में अगर, ठीक है, 160 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो 176 आपका क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मिश्रधन क्या होगा, तो आप कहेंगे मिश्रधन बराबर क्या होगा, ये जो आपके पास ब्याज है, ब्याज में अगर आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, यानी कि 400 में अगर आप 176 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 576 आपका मिश्रधन हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी का अगर आपको लगाना है रेशियो मेथड, तो आप कहेंगे 20% का मतलब कितना होता है 1/5। 2 साल की बात की गई है, धन पहले 5 था तो 1 ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा 6। फिर आप कहेंगे धन 5 था, 1 ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा 6। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 25 6 36, कोई धन 25 से 36 हो गया है, तो इस 25 का यानी कि ये प्रिंसिपल है ओरिजिनल, और ये आपका अमाउंट हो जाता है। तो आप देखिए ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पर, तो ब्याज मिल रहा है 11 रुपये, ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल आप देखो कितना था 400, यस। तो आप 25 का जैसे ही इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 32 बार, ठीक है, सॉरी 16 बार जाएगा, ठीक। बस आपको 1 यूनिट का मतलब 16, तो 11 का मतलब कितना होगा 11 गुणा 16 यानी कि 176। इस तरीके से आप 2 साल का ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3 साल की ब्याज की। हाँ दोस्तों, सवाल आपके सामने अगला है कि प्रिंसिपल आपको दिया गया 8000 रुपये और रेट दी गई है आपको कितनी 5%, ठीक है, और टाइम दिया गया आपको 3 साल।
आपसे कहा गया है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होने वाला है। तो आप ऐसे ही इसी तरीके से देखेंगे। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ कि चाहे आप ट्री मेथड लगाओ या रेशियो मेथड, आंसर सभी से बराबर आना है। आप जानते हैं 5% का मतलब क्या होता है। देखो, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, 3 साल की बात की गई है। तो आप कहेंगे पहले साल तो 8,000 पर 5% अगर हम लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 40, यानी कि 400 रुपये ब्याज मिलेगा आपको। ठीक है, 8,000 का आपने पहले साल देखा तो 5% के हिसाब से कितना मिलने वाला है, 400 रुपये। अगर पहले साल 400 तो अगले साल भी 400 और तीसरी साल भी 400 रहने वाला है। ठीक है, यही आपसे अगर कहता है कि अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात की गई, ये जो ऊपर वाली लाइन लिखी होती है दोस्तों, ये भी समझना आप, ये होती है हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की जब बात की जाएगी तो बस इन्हीं पर ब्याज लगता जाता है। तो 400 पर 5% लगाएंगे आप तो कितना आएगा, 20 रुपये। और फिर इस 400 पर फिर से आप 5% का जब ब्याज लगाएंगे, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगना है, तो फिर से कितना आएगा, 20 रुपये। जहाँ भी दिक्कत आ रही है आपको बस बताते जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर कहेंगे आप दूसरे बार पहले तो लगा दिया आपने 5%, लेकिन पहले पर भी जो 5% लगेगा, क्योंकि लास्ट में ये भी कैलकुलेट होगा, तो आप कहेंगे फिर से कितना आ जाएगा, 20 रुपये। ठीक है, अब इस पिछले वाले ब्याज पर भी फिर ब्याज लगेगा 5%, तो आप कहेंगे ये यहाँ पर आ गया, 5 का 20% कितना होता है, 20 का 5% कितना होता है, 1। जब आप सब जोड़ेंगे 400 400 400 और 20 20 40, 4 2 6 और 61, यानी कि 1261 आपका क्या आ गया दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। नहीं दिख रहा होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, 1261 क्या आ गया आपका, चक्रवृद्धि ब्याज। ये चीज़ इसमें समझने के लायक थी। ठीक है, अगर आपसे यही पूछ लिया जाए आपका अमाउंट क्या होगा, यानी कि मिश्रधन, तो आप 8,000 में 1,261 जोड़ दीजिए तो 9,261 आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन। इसको बोलते हैं अमाउंट। 8,000 प्लस 1,261, तो आप क्या कहेंगे, 9,261 आपका क्या आ गया, अमाउंट। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझाता हूँ, क्या क्या। देखिए, मैं कुछ हटा देता हूँ। देखो, ये 3 साल का आपका सीधा पूछा जाता है कि साधारण ब्याज। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि पूरा आप मुझे बताइए आपका साधारण ब्याज कितना है। आपने देखा 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 1200। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपने देखा, ये पूरी जो चीज़ थी यही क्या आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि 1261। ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए 2 साल, सिर्फ इसमें 2 साल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है। तो आप देखेंगे 61 रुपये का। ठीक है, तो ये देखिए आप नीचे वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है, मैंने ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, स्क्वायर रेक्टेंगल बनाकर, आयत बनाकर, 20 20 40 20 60 और एक ये नीचे वाला 1, तो ये 61 रुपये क्या है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है। इस चीज़ को भी आप समझना। ठीक है, और देखो यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी साल का क्या होगा आपका, मैं 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप देख रहे हैं 400 में 20 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 420 आपका दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, तीसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ओनली फॉर थर्ड ईयर, तो आप कहेंगे 441, 420 20 और 1, तो 441 सिर्फ तीसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दूसरी साल और तीसरी साल के चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर है, तो आप देखिए दूसरी साल और तीसरी साल के चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर है, ये तो हट जाएगा, पूरा माइनस हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा 20 और 1 21। तो मैंने इस सवाल के द्वारा आपको कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं जो कि आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो रिपीट करके वीडियो देखना एक बार, बिल्कुल समझ में आएगा। चलो इसको हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं। देखिए वही सवाल, 8,000 रुपये पर 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आप जानते हैं 5% का मतलब कितना होता है दोस्त, रेशियो मेथड देख रहे हैं हम, 1/20। अगर कोई धन 20 है और 1 रुपये ब्याज मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, 20 से 21, ये क्या है अमाउंट, ये मूलधन, ये मिश्र धन, तो फिर 20 से क्या होगा 21, और तीसरी साल भी क्या होगा 20 से 21। इससे डायरेक्ट आंसर आ जाता है, डाटा देखकर समझ में आ जाता है हम क्या लगाएं, है ना। सबका गुणा कीजिए आप, तो 8,000, उसके बाद यहाँ गुणा करेंगे
तो 21 का क्या होता है Q 9261। ठीक है, मैंने याद भी कराया था क्लास में भी काफ़ी बच्चों को। तो 8000 आप कहेंगे ओरिजिनल भी हमें 8000 दिया गया है और वैसे भी 8000 है, तो कोई तुलना नहीं करना है, यानी कि ये 8000 का क्या है, एक गुना ही है। तो आप कहेंगे ये क्या हो गया हमारा मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। आपसे पूछा जाएगा ब्याज कितना मिला, तो 9261 में से आप 8000 घटाइए, तो आप कहेंगे 1261 क्या मिला होगा आपको, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ इस तरीके से सवाल पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपको कह देगा है कि पहले साल किसी वस्तु की दर थी 10% और दूसरे साल किसी वस्तु की दर थी जो है आपकी 20%, तो बताइए उसे कुल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, कुल कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। 2 साल की बात कर रहा है, तो आप सीधा सूत्र लगाइए वही वाला, x + y + xy बटे 100। आप यहाँ से समझ गए होंगे अभी तक कि 10 + 20 + 10 × 20 बटे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 32%, यानी कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना मिला 32%। अगर आप रेशियो से जाना चाहते हैं तो 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब 1/5। तो आप कहेंगे 10 से 11 ब्याज मिलेगा और 5 से कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट 6। तो 10 पना 50 और 11 छक्का 66, 50 को भी दुगना कर दीजिए आप, 66 को भी दुगना कर दीजिए, ये 100, ये 132। 100 पर कितना ब्याज मिला 32 रुपये। यहाँ से भी आप कर सकते हैं 2 साल के लिए। अगर यही बात दोस्तों तीसरी आ जाए कि अगर कुछ ऐसी तरीके से आपको भिन्न दी जाए कि 12 सही 1/2% तथा आपको दी जाए ये 66 सही 2/3% की दर दी गई है, आपसे पूछा जाए कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, टोटल कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा। ठीक है, अभी प्रिंसिपल नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये 2 दर देने के बाद आपसे पूछेगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा प्रतिशत में। तो आप समझ जाएंगे कि 12 सही, यहाँ पर आप फिर आपका सूत्र फेल हो जाएगा, वो वाला जो है x + y वाला है ना, उस सूत्र को मत लगाइए। 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8 और 66 सही 2/3 का मतलब होता है क्या आपका 2/3। यही होता है। कैसे करेंगे, 66 तिया 198, 198 में 2 जोड़ेंगे आप तो 200/300 हो जाएगा, यानी कि 2/3। तो चलिए पहले साल किसी वस्तु की जो मूलधन था 8 है, 8 पे कितना ब्याज मिलेगा 1, तो 9, 8 से 1 बढ़ा 9, 2 से कितना बढ़ेगा 3 से कितना बढ़ेगा 2, तो आप कहेंगे 3 से कितना हो गया 5। ठीक है, ये कैंसिल कर दीजिए, 3 त्रिका 9, ये तिरछे में हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, सामने सामने भी कट जाते हैं, क्योंकि अभी सामने सामने कोई ऐसी संख्या कटने वाली नहीं है, तो हमने इसको डायगोनली काट दिया है। यहाँ पर देखो 8 बचा है नीचे और यहाँ पर 5 तिया 15। आप देखेंगे 8 किसी वस्तु का दर थी, 8 से कितना ब्याज मिला 7, ये यूनिट में ब्याज मिला है, हमें परसेंट निकालना है, तो आप कहेंगे 7/8 × 100 इतने प्रतिशत ब्याज मिलेगा। अब बस भाग दीजिए, 7 × 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5। 7 का गुणा करेंगे आप तो 7 पना 35 की 5 3 और 12 सत्ते 84 और 3 87, यानी कि 87.5% का ब्याज मिलेगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। अगली चीज़, अगर आपसे 3 साल की बात कर ली जाए दोस्तों, देखिए क्या है कि यही चीज़ 5%। फिर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा बहुत अच्छा जो कि आप आसानी से कर लेंगे। 5%, 5% और 5%। सिर्फ एक बार बोलेगा सवाल में कि दर आपको दी गई है किसी क्वेश्चन में कि 5%, तो आप मुझे बताओ 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। फिर मैं आपको बताता हूँ, देखो एक तरीका बहुत ही शानदार है, जो कि एक सूत्र है, अगर आप याद कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको बहुत काम देगा, परसेंटेज से लेकर हर चीज़ में। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आप जब 2 साल की बात करते थे तो x + y लगा रहे थे हम, अब 3 साल की बात की गई तो आप x + y + z + xy + yz + zx बटे 100 + xyz बटे 10,000, ये आपको याद रखना है, छोटी सी चीज़। आप देखेंगे कि x का मान 5%, y का मान भी 5%, z का मान भी 3%। आप रखिए तो 5 तिया 15% हो गया। यहाँ पर रखेंगे आप 25, 25, 25, हर साल 5-5% की दर है, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा डायरेक्ट दोस्तों। तो आप कहेंगे 25, 25, 25, 75 हो जाएगा
और 75/100 यानी कि 0.75। मैं लिख कम रहा हूँ, समझा रहा हूँ अच्छे से, इसलिए कम लिख रहा हूँ मैं। 5% के हिसाब से 125 आएगा, ये 10,000 होंगे, सॉरी 125 आएगा, तो आप कहेंगे 0 दशमलव कितना होगा 0.125, ये आएगा आपका। ठीक है, ये पूरा 125 में सीधा 10,000 का भाग दे दिया मैंने, इतना आ गया। सबको जोड़ दीजिए आप, कितना आएगा 15.7625, यानी कि 3 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आ गया 15.7625। अगर आपके सामने ऐसी कोई दर दी जाए तो बड़ा ही आसान है इस सवाल को सॉल्व करना। मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ, आप देखो उनमें कैसे अप्लाई करेंगे। अभी आपने देखा था कि दर आपकी सिर्फ एक दी गई थी 5%, अगर वही मैं 10% पर लागू कर दूँ तो उस पर भी वही आंसर आ जाएगा, है ना। 10% पे अगर लगाते हैं आप तो वही सूत्र, तो आप कहेंगे 10 का 3 बार आ रहा है 10 10 10, तो कैसे लिखेंगे 10 + 10 + 10 प्लस 10 × 10 10 × 10 प्लस 10 × 10 प्लस, अब आप कहेंगे इतना लिखने में तो एग्ज़ाम में समय पूरा चला जाएगा, नहीं तो आप इतना मत याद रखना, सीधा याद रखना। अगर 10% सीधी दी गई है आपको, देखो 3 बार आ रहा है तो 3 × 10, ठीक है। यहाँ पर कितना आया 3 बार, तो 3 गुणा, और सब में ही देखो 10 10 10 आ रहा है, तो आप 10 × 10, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो क्या है 10 10 10 आ रहे थे, तो आप कह देंगे 10 का क्यूब बटे 10,000, यही तो आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो इसको एक फॉर्मेट बना सकते हैं क्या, ये अगर आपका a है, ये भी a है, a है, ये AQ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3a + 3a² प्लस ये क्या है AQ बटे 10,000, यही है। अब अगर आप इसको पूरा भाग देंगे तो कितना आएगा 3a² और AQ, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट बन जाता है। मैं यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, यहाँ लिख देता हूँ 3a.3a² और AQ, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा 2 संख्याएं आती हैं, तो इस चीज़ को भी अगर आप ध्यान रख पाएँ तो अच्छी बात है। नहीं तो आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और तरीके देखते हैं, आपको वो भी समझाते हैं। 10% को आप वही ले सकते हैं 1/10, तो आप कहेंगे 10 से कोई वस्तु कितनी हो गई 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, वरना वो फॉर्मूला सबसे बेहतरीन है, हर सवाल के लिए है। आप कहेंगे 10 10 10 1000, ठीक है। ये 11 का क्यूब कितना होता है 1331, तो 10,000 पर 1000 पर कितने ब्याज मिला आपको 331 दिख रहा है, तभी तो कोई वस्तु हुई 1331, तो ये आपका हो गया आंसर 331 आपका क्या हो गया दर, इतने प्रतिशत की दर हो जाएगी, क्योंकि कितने 1000 के रिस्पेक्ट में है, तो आप कहेंगे 331/1000 × 100, ये काट दीजिए तो आ जाएगा 33.1%। तो आप समझ लीजिए अगर 10% के हिसाब से किसी वस्तु की दर देते हैं हम, 10% की दर पर किसी वस्तु को देते हैं, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 33.1%। अगला सवाल आपके सामने है कि अगर आपको यही दर अलग अलग दी जाए दोस्तों, कैसी 5% पहले साल, दूसरे साल 10% और तीसरे साल जो है आपको 20%, ये दर दी जाए आपको तीनों, ठीक है। ये R2 है, ये R3 है, ये R1 है। आपसे पूछा जाए कि कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, तो आप बस वही अगर फार्मूला लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना रेशियो से भी आप कर सकते हैं। आप देखिए फार्मूला अगर लगाएंगे 10 + 15 + 20 तो कितना हो गया 35%, ठीक है, प्लस XY + YZ + ZX, तो आप कहेंगे 10 × 50, इन दोनों का गुणा पहले, ठीक, फिर इन दोनों का गुणा 200 + 200 + 5 20 × 5, तो आप कहेंगे 100। अभी आपको थोड़ा ये कठिन लगेगा क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसान लगेगा ये भी। फिर तीनों का गुणा होता है XYZ, तो 20 × 200 × 5 कितना हो जाता है 1000, तो आप 1000 लिख दीजिए और बटे 100, 1000/10,000, तो आप इसको काटेंगे, यहाँ से भी देखिए 35%, 200 300 और 350, तो 350 में अगर 0 में काट दूँ तो ये आएगा 3.5 प्लस यहाँ से 0.1, सबको जोड़ दीजिए आप। 35 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 38, और 5 और 1 6, यानी कि 38.6% आपको पूरा इतनी दर रहेगी 3 साल की कंपाउंडेडली।
तो ये तो पार्ट 1 आपने देखा, कुछ छोटे तरीके, बेसिक तरीके मैंने बता दिए हैं अभी। अब मैं पार्ट 2 में आपको वो मैजिक दिखाऊंगा कि आप सीधी चीज़ों को याद करेंगे, डायरेक्ट 3 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। साथ ही साथ में 8 माह का, 4.5 माह का, इस तरीके से 2 सही 1/5 वर्ष का, ये सभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में आना ना भूलें। पार्ट 1 में इतना ही। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना और वीडियो को पूरा देखा करें। धन्यवाद।